कल ब्रह्मा जी को कह कर छोड़ देते हैं तो ठीक नहीं, क्योंकि गुरु परंपरा चलती है ना। एक गुरु दूसरे गुरु के रूप में, ज्ञान के रूप में व्यक्त होते हैं, इसलिए अपर गुरुओं को भी पर गुरु के भी। और ब्रह्म श्रीमन नारायण को इष्ट मान करके वही प्रथम गुरु भी हैं योग दर्शन के अनुसार। और हम लोगों की जो गुरु परंपरा है उसके अनुसार जो प्रथम इष्ट हैं वही प्रथम गुरु भी हैं, क्योंकि तेने ब्रह्म हृदय आदि का वह भगवान श्रीमन नारायण ही तो प्रथम गुरु हैं। ब्रह्मा जी को भी ज्ञान कौन देते हैं? श्रीमन नारायण ही। तो ब्रह्म जो इष्ट हैं वही प्रथम गुरु भी हैं साकार दृष्टि से। श्रीमन नारायण से लेकर के और गोविंद पादाचार्य पर्यंत आचार्यों की क्या हो गई? वंदना हो गई, पर और अपर। और दूसरी बात है, युग की दृष्टि से देखें, अपना विस्मरण हो गया। दो प्रक्रिया होती है। कृतयुग में ब्रह्मा जी को गुरु माना जाता, सार्वभौम गुरु मुख्य रूप से। आजकल ब्रह्मा जी नहीं है, यह नहीं। कृतयुग में, त्रेता में वशिष्ठ जी को, द्वापर में व्यास जी को, कलयुग में शंकराचार्य जी को। यह परंपरा। शंकर दिग्विजय में दूसरे ढंग की परंपरा भी है। कृतयुग में कौन? दक्षिणामूर्ति, शिवावतार दक्षिणामूर्ति। त्रेता में दत्तात्रेय, वो भगवान विष्णु के अवतार, या ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के सम्मिलित रूप। और द्वापर में वही वेदव्यास जी। कलयुग में भगवान शंकराचार्य। कृतयुग और त्रेता को लेकर भेद भी है। अब उसमें अंतर क्या हुआ? कृतयुग में भगवान दक्षिणामूर्ति गुरु होते हैं। उस समय साधकों का स्तर इतना ऊंचा होता है, साधक प्रश्न करते हैं, दक्षिणामूर्ति जी को मुख खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वह हृदय से ही उत्तर दे देते हैं, मौन व्याख्यान। और शिष्य लोग इतने प्रबुद्ध होते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि का वह जो है ना, हृदय का अर्थ किया श्रीधर स्वामी ने मन से ही। जैसे भगवान संकल्प मात्र से ज्ञान को, वेद विज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रेषित कर देते हैं, इसी प्रकार से दक्षिणामूर्ति संकल्प मात्र से शिष्यों के हृदय में जो संशय विपर्य आदि होते हैं उनका उच्छेद कर देते हैं, अज्ञान का अपहरण कर लेते हैं। उनको बोलने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शिष्यों का स्तर उस समय बहुत ऊंचा होता है। अब त्रेता में दत्तात्रेय जी सूत्र वाक्य में 2-4 वाक्य कहीं बोलते हैं, 24 गुरु का उपदेश कर दिया कुछ। दत्तात्रेय जी कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि साधकों का स्तर कृतयुग की अपेक्षा उस समय न्यून होता है। अब द्वापर में वेदव्यास जी को कितना परिश्रम करना पड़ता है। द्वापर और कल की संधि में भगवान वेदव्यास होते हैं, उनको क्या पापड़ बेलने पड़ते? ब्रह्मसूत्र की रचना, महाभारत की रचना, 18 पुराण की रचना, 18 उप पुराण की रचना, 18 औप पुराण की रचना। ये और यहाँ तक कि कंस, दुर्योधन आदि का प्रभुत्व निरस्त हो, इसके लिए फिर उद्योग, भगवान श्री कृष्ण को प्रकट करने की विधा, युधिष्ठिर आदि को प्रकट करने की विधा, माने शुद्ध शासन को प्रतिष्ठित करने का भी दायित्व निर्वाह करते कौन? वेदव्यास जी। और ग्रंथ भी देते हैं। अब भगवान शंकराचार्य कलयुग में अवतीर्ण हुए, ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व। उनको और अधिक पापड़ बेलना पड़ा, क्योंकि कलयुग का प्रताप। क्या पापड़ बेलना पड़ा? ग्रंथ भी देना पड़ा। परंपरा से विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया, परंपरा से बौद्धादि के माध्यम से विकृत ज्ञान विज्ञान को विशुद्ध किया। यहाँ तक कि धर्मराज्य की प्रतिष्ठा के लिए परकाय प्रवेश भी करना पड़ा सन्यासी होकर। कुल 32 वर्ष की आयु में जितना शंकराचार्य ने किया। और एक विचित्र बात है, वहाँ तो कंस को मरवाना पड़ा, दुर्योधन को मरवाना पड़ा। और यहाँ सुधन्वा का हृदय शोधन करना पड़ा, मारा नहीं न मरवाया। उसका सुधन्वा का हृदय परिवर्तन कर दिया ना, मारा तो नहीं ना। तो उसका हृदय और व्यास गद्दी का शोधन, बौद्धों के हाथ से व्यास गद्दी लेकर शोधन कर दिया, 4 पीठों की उद्भावना की। अब बौद्ध सम्राट को सनातन सम्राट बनाकर शासन तंत्र का भी शोधन किया, व्यासपीठ का भी शोधन किया, शासन तंत्र का भी शोधन किया। और कहाँ भगवान शंकराचार्य, कहाँ हम लोग आजकल के। मैं अपनी बात कहता हूँ, यहाँ कमर में दर्द, ये वो सारी भी न वो विद्या न कुछ, लेकिन परिस्थिति विकट उनसे भी अधिक। 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य हुए। अब 2500 में जितना पतन हुआ है भारत का, विश्व का देख ही रहे। तो हम लोगों का दायित्व कितना बढ़ गया क्या? भगवान शंकराचार्य को परकाय प्रवेश करना पड़ा।
शास्त्र का उद्दीप्त किया ही, विलुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भाषित किया, विकृत ज्ञान विज्ञान का शोधन किया, धर्म नियंत्रित पक्षपात विहीन शोषण विनिर्मुक्त सर्वहितप्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना की। सन्यासी होकर राजा के शरीर में पूरी अष्टक सहित प्रविष्ट करके काम कला का भी अध्ययन इसलिए करना पड़ा क्योंकि उभय भारती को उत्तर देना था। अगर सन्यासी के शरीर से उत्तर देते तो कह देती वह कि आप व्यभिचारी हैं, उत्तर न देते तो पराजित हो जाते, तो मंडन मिश्र नहीं मिलते। तो एक योग्य शिष्य की प्राप्ति के लिए सन्यासी का शरीर छोड़कर पूरी अष्टक से जीव कला से एक राजा के शव शरीर में प्रवेश भी करना पड़ा। इतना पापड़ बेलना पड़ा। क्या कापालिकों से युद्ध, क्या क्या कापालिकों का उपद्रव, क्या क्या उपद्रव। एक विचित्र बात है, वो कापालिक सब ब्राह्मण थे, भैरव के पास थे न। युद्ध भी हुआ, तो धनवा राजा ने युद्ध भी किया। फिर हुंकार के द्वारा शंकराचार्य जी ने कापालिकों की सेना को भस्म भी किया। हमने इतना इसलिए कहा कि जब 2500 वर्ष पहले इतने पापड़ शंकराचार्य को बेलने पड़े, अब तो 2500 में पतन की पराकाष्ठा हम लोगों के सामने है। हम लोगों को कितना प्रयास करना चाहिए, कितना दायित्व हम लोगों पर प्राप्त है। तीन मुख है ना, वो तो इतिहास अभिव्यक्ति का इतिहास पर ही है, 3 मुख भागवत आदि पर। मुमुक्षुर वै शरणम हम प्रपद्ये, वहाँ कहा था हमने, जो कोई मुमुक्षु होता है, कदाचित सिद्ध गुरु नहीं मिलते हैं। भगवान दत्तात्रेय का अवतार इसलिए होता है, उसको गुरु तक ले जाएं, गुरु को उस तक पहुँचा दें, या स्वयं ही किसी न किसी रूप में प्रकट होकर उसे तत्व ज्ञान दे दें। इसीलिए दत्तात्रेय जी को गुरु माना गया त्रेता में। द्वापर कली की बात वही है। उधर से ब्रह्मा जी, वशिष्ठ जी, इधर दक्षिणामूर्ति जी और दत्तात्रेय जी। यह परंपरा इसलिए मैंने कही कि अधिक परिश्रम करना पड़ता है। किनके? दक्षिणामूर्ति की अपेक्षा दत्तात्रेय को मुख खोलना पड़ता है। वेदव्यास जी को तो ग्रंथ भी लिखना पड़ता है, अराजक शासन तंत्र को छिन्न करके धर्मराज की स्थापना के लिए बहुत उद्यम भी करना पड़ता है। और फिर भगवान शंकराचार्य को तो शास्त्रार्थ भी करना पड़ता है। शास्त्र की रचना, शास्त्रार्थ और धर्मराज की प्रतिष्ठा और चारों धामों में की उद्भावना, 4 पीठ की प्रस्थापना, इतना काम शंकराचार्य को करना पड़ता है। हम लोग उनकी परंपरा में हैं और 2500 वर्षों में विकृति की पराकाष्ठा हो गई है। तो हम लोग आलसी होकर बैठे रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। कम से कम मैं रोज़ ही सोचता हूँ, सोने से पहले 15 मिनट रोज़ ही विचार करता हूँ। इतना बड़ा दायित्व हमको प्राप्त है, तो भगवान ही शक्ति देंगे। तो चैन से बैठना, सोचते रहना काम बनेगा क्या? धर्म की रक्षा ही नहीं होगी, सभी क्रिश्चियन हो जाएंगे, सभी नास्तिक हो ही रहे। तो दिन रात परिश्रम करके धर्म की रक्षा का प्रयास करना चाहिए।